हम्म? पिछला दिन कहाँ चले रहा विवान्तर से ठीक है ता मुख्य विवान्तर बता तो बता बहुत सुंदर अभी लावे जा रहे हैं अवार्ड आर्ट कर दे खराब हुआ ऐ बंद ए मीटर बता हाँ किसी द्वारा किसी विद्युत परिपथ हाँ बता ना ठीक है ओम के नियम हाँ कहना तो सुना ना हम समझ जाए आए कथी ना ऐ ऐ बोल्ट मीटर बता बोल्ट मीटर हाँ ना यार विद्युत परिपथ नहीं यार सुनो मैंने जिस पर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत पर ठीक है अगला बताओ एक बोल्ट अच्छा ठीक याद है दे दो कॉपी दे दो कॉपी से आज ही चर्चा कर लेता खरा खरा एगो और पॉइंट कोनो लिखल है हाँ वोल्ट मीटर आ एमीटर में अंतर बताओ वोल्ट मीटर एवं एमीटर में अंतर बताओ ना यार बहुत सुंदर चलो अरे उन्हें हाथ पर प्रसादी लेला नाखून के तावरा का हाँ चल चल निकालो इधर करो निकाल चल जल्दी चला ए चलो चलो देखो चलो कहते ओम के नियम के सत्यापन यहाँ देखा ओम के नियम के सत्यापन देखो ओम शब्द रखे देखला किनका थी
कोई भी चीज अगर प्रूफ करे के लिए ओकरा पहले पूरी तरह सर्वेक्षण करे के छै, तकरा बाद उ नियम बनै छै। ई देखलखिन अगर हम कोई भी चालक तार में अगर हम बोल्ट के बढ़वा छियै त धारा ऑटोमेटिक बढ़ जाय छै, बोल्ट के घटवा छियै धारा ऑटोमेटिक घट जाय छै, है ना। ई बोल्ट जे है धारा के कथी है समानुपाती है। जैसे मान लहू जे अगर हम देखो मान लो हम 20 वोल्ट देलिया, क्या वोल्ट देलिया 20 वोल्ट देलिया, तो एकर एम्पियर जो हो जाता है कितना 5 हो जाता है, सॉरी धारा कितना हो जाता है 5, तो एकर अनुपात जो होता है कौन चीज हो जाता है 4/1 हो जाता है। ये देख अगर मान लो ये विद्युत धारा में वोल्ट कितना प्रवाहित कलखिन 20, तो धारा कितना जे अथी की होला देखो यहाँ समझा, वो वोल्ट प्रवाहित कलखिन कितना 20 वोल्ट 20 प्रवाहित कलखिन, तो उमे धारा कितना आ गेला 5 आ गेला। तो ये देखो एक दूसरे के समानुपाती आ गेला, तो कहलखिन गलती से आ गेले हो, फेन कहलखिन अच्छा तो मान लो कि बढ़ा के देख तनी घटा के भी देख ले छै। मान लो 16 रखलखिन, कितना रखलखिन 16, तो 16 रखलखिन तो नीचे कितना 4, देखो एकरो काट दे 4 चौका कितना 16, यानी कि 4/1। वाह तो गजीब होई छै, बढ़बत छै तैयो समन सबके वोल्ट और जे होय छै कोन चीज धारा, वोल्ट और धारा ई दोनों जो है एक दूसरे के कथी है समानुपाती है। कहलखिन गलती से आ गेले होत, कहलखिन कि तनी और बढ़ा के देखा छै, तो मान रख देलखिन कितना 50, 17/4 ओहे समानुपात में बढ़ले। मान ला कि बढ़ले कितना कह देलखिन 50, तो ऑटोमेटिक एकर जे धारा रहे कितना हो गेला 10। ना यहाँ 40 कला तब ना 4 देंगे 40। मान लो कि 40 विद्युत धारा देलखिन, सॉरी वोल्ट देलखिन, 40 वोल्ट देलखिन, 40 वोल्ट के बैटरी लगलखिन ना, तो उमे धारा कितना प्रवाहित होए लगला 10 एम्पियर के धारा। कल जे फार्मूला रहा एहे ना रहा, सॉरी एहे ना रहा आई बरा कौन फार्मूला रहे लास्ट पॉइंट देखो तो V बराबर ना रहे कि R बराबर है, ई ना रहा लास्ट जब हम कल फार्मूला में हम थोड़ा सा सुधार करवलिए रहा, I बराबर V बटा R रहा है ना, नोट से निकाला ला। चलो ठीक है देखो, अगर मान लो कि हम R रखत रे R बराबर कथी छै V बटा में I, तो देखो ये अगर वोल्ट ज्यादा देत रखिन तो ओकरे अनुपात में विद्युत धारा I से कथी विद्युत धारा दे ना इलेक्ट्रिक करंट I से कथी लिखलिए रहा I से विद्युत धारा, कभी हमरो डाउट ले तो ये देख लगिन देखो जैसे 20 वोल्ट के अगर बैटरी के लालखिन तो उमे कितना करंट प्रवाहित होए लगला 5 होए लगले ना, तो जब एकरा काटलखिन तो 4 बटा कितना, तो कहलखिन कोई बात ना हो गेला। आ फेन देखला कहलखिन बढ़ा के फेन की कहलखिन कमा के देखा छै, तो 16 रखलखिन तो कितना हो गेला 4 हो गेला, एकरा भी अनुपात में कितना 4 बटा में 1 ही आला। आ देखो फेन कहलखिन तनी और बढ़ा के देखा छै, तो एकरो काटलखिन तो कितना 4 बटा में का 1 के आला। तो ई देख के ना ओम साहब अपने आप के कथी लेकिन वाह ई तो बड़ा भगवान के देन हो गेला, जब उनका अथी पढ़ो ना तो बहुत अच्छा बात बता। तो ये जब देखो जब विद्युत धारा में वोल्ट अगर बढ़ावाए तो ओकर जे धारा होता है कोई भी परिपथ में अगर वोल्ट बढ़ावाए तो ओकर धारा ऑटोमेटिक
बढ़ जाता है। अगर हम वोल्ट घटवा छियै तो ओकर धारा की हो जाता है, ऑटोमेटिक घट जाता है। वो एक दूसरे के कथी छै, समानुपाती होय छै। जे हम कल लिखा दिलिए रहे ना, ना लिखलिए, एक दूसरे के समानुपाती होता है। देखो तो ओहे बात में लिखल गेल है। देखो ई में की काम कर, एगो हम सेल ले लिए हन, यहाँ देखला इस चित्र में देखो ई वाला है ना, एक का नाम कथी है, सॉरी सेल ना, एकरा बैटरी कह सकला है, बैटरी। आ बैटरी में हम कथी लगा दिल हैं, एक ठो एम्पियर। आ एम्पियर से देखो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। हाँ, आ देखो ई बीच में एगो कौन चीज, नाइक्रोम के हम तार लगा दिली हन। और यहाँ पर S4 कथी है, स्विच। हम यहाँ कौन चीज, एक तो स्विच लगा दें। आ इ नाइक्रोम के एक, जहाँ नाइक्रोम जोड़े छो वहां से, और जहाँ नाइक्रोम के दूसरा छोड़े वहां, ये दोनों के बीच में हम कथी लगा दिली हन, बोल्ट विभवांतर यानी कि बोल्ट लगा दिली। वही बात यहाँ लिखल है ना, नाइक्रोम के तार जोड़ते हैं PQ, सिरों के बीच विभवांतर, सॉरी बोल्ट कथी भी कौन सा क्रम में जुड़ल है, समांतर क्रम में जुड़ल है। समांतर मतलब देखो दोनों के पैरेलल है कि ना, चलो कोई बात है। ओकरे पूरा कथी सिद्ध करे में देखो, तब आप की करवाए जब स्विच को ऑन किया जाता है तब परिपथ में, जब देखो जब स्विच ऑन कर दे तब परिपथ में विद्युत धारा जाए लगते कि ना, जब हम स्विच ऑन करवाए तब विद्युत धारा में परिपथ पूरा हो लगते कि ना, हो लगते ना, तब विद्युत धारा में सॉरी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो लगता है। तब परिपथ में जुड़े एम्पियर तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, मतलब जितना, मतलब जब हम विद्युत धारा न प्रवाहित करिए तब, और जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करिए तब पहले वाला भी पाठ्यांक नोट करे, जहाँ में कितना एम्पियर रहा या ना रहे से, और बाद में वाला भी एम्पियर प्रवाहित, सॉरी नोट करवाए इमे कितना एम्पियर प्रवाहित होला से, समझ गेला। चल आगे, आगे हाँ देखो आगे की कहै छै, जेमे कथी 2 4 6 देखो सब ई सब जे एगो सेल, दूगो सेल, तीन गो सेल लगल है। तो कल बतलिए रहे ना, कल बतलिए ना, सेलों के समूह के कथी कहै छै, बैटरी। कल भी कल हम ई सब सुनवाई ना, हालांकि सभी याद करता है ना, सुन लिया। चला तो ई में देखो ये 2 3 4 5 सेल लगा प्रयोग करके पाठ्यांक नोट कर लिया जाता है। तुलना करने पर हम पाते हैं कि, देखो तुलना करने पर हम पाते हैं कि धारा मतलब कथी, विद्युत धारा तथा विभवांतर में वृद्धि एकांक समानुपाती होता है। वही ना बतलियो, अगर हम विद्युत धारा, अगर सॉरी विभवांतर बढ़े छै तो विद्युत धारा क्यों जाए छै, हाँ अगर बढ़ावाई तो क्या हो जाता है, घट जाता है। फिर अगर घटावाई तो क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर बढ़ावाई तो बढ़ जाता है। मान एक दूसरे के कथी है, समानुपाती हो जाए, मतलब एक जे अनुपात जो होते ना हमेशा कथी समान अनुपात में आता है। समझ गए। देखो यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, सब जगह बराबर अलग है कि ना, अलग है ना, वही बात। चल आगे, कथी कहते हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि चालक तार में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का विभवांतर क्या होगा, समानुपाती होगा। तो समानुपाती मतलब देखो तीनों के तीनों बराबर है कि ना, तो यही ले ली कथी है, समानुपाती हो गए ना। अब चल 1 ओम, इस 2 नंबर वाला क्वेश्चन रही है। तो 1 ओम में देखो क्या कहते हैं कि, देखो 1 वोल्ट का विभवांतर, क्या वोल्ट, 1 वोल्ट का विभवांतर, 1 वोल्ट का विभवांतर, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। देखो 1 ओम के हम वोल्ट मीटर लगाए ना, हाँ है ना, हाँ हाँ 1 वोल्ट का विभवांतर, कै वोल्ट के, 1 वोल्ट के अगर हम विभवांतर लगवा चाहे तो हमरा कथी पता चले छै, जे चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है। एक वोल्ट अगर लगवाए तो चालक तार में कितना प्रवाहित होता है, 1 वोल्ट प्रवाहित होता है, 1 वोल्ट ना, तो 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है। उसे कथी कहवा है, 1 ओम। फिर से एक बार क्लियर था, देखो कहाँ है, हाँ
एक वोल्ट का विभवांतर लगने पर मतलब कोई भी वस्तु कोई भी चालक पदार्थ है उमे कितना 1 वोल्ट के अगर हम विभवांतर लगवा तो उमे चालक तार जो होता है उमे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है। क्या एम्पियर के 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है ना ओकरे हम कथी कहबा 1 ओम कहबा। समझ गेला। चलो अगला कौन चीज है प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब की जेकर से विद्युत धारा प्रवाहित हो देता है ना हो देता है। समझ गेला ना ओकरे हम कथी कहबा प्रतिरोध कहबा। देखो कथी लिखल गया है किसी चालक तार का वह गुण जिससे होकर जाने वाले विद्युत धारा का विरोध। विरोध मतलब कथी जा देता है ना कोई भी चालक पदार्थ है आ उ से अगर विद्युत धारा के ना जाय दे छे ना तो ओकरे हम कथी कहबा प्रतिरोध कहबा। प्रतिरोध के कथी से सूचित करे छै आर से सूचित करे छै आ प्रतिरोध के SI मात्रा कथी छै ओम होय छै। कथी छै ओम होय छै आ ओम के सिंबल ऐसी रहे छै ये पूरा न रहतो लिखल सिंबल यहाँ देल रहतो। समझ गेलो ना। डायरेक्ट पूछतो जे प्रतिरोध का SI मात्रक होता है तो कथी छै ओम होय छै। दे भी सकलो हां लिखल और नहियो दे सकलो सिंबल भी दे सकलो हां। समझ गेला। चल अगला कहे छै प्रतिरोध का निर्भरता। देखो प्रतिरोध कथी कथी पर निर्भर रहता है से प्रतिरोध कोई भी चालक पदार्थ है तो ओकर जो प्रतिरोध होता है कौन कौन वस्तु पर माने कौन कौन चीज पर निर्भर करता है से। पहला देखो कहते हैं तार की लंबाई। पहला कहती है तार की लंबाई। अगर देखो अगर हम तार के लंबाई देखो किसी चालक तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के क्या होता है सीधा समानुपाती होता है। ये जे R जे है R मतलब कथी प्रतिरोध। R मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध जे है L के कौन ची है समानुपाती है। और जब समानुपाती है तो मान ला जब हम R के मान अगर बढ़ावाई तो L के मान भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है। मतलब जितना लंबा हम तार लगाए उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होता है ना। जितना लंबा अगर तार लगाओ उतना ही लंबा हमारा प्रतिरोध होता है। वही निष्कर्ष में जो लिखल है कहते तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध भी कते उतना ही अधिक होता है। समझ गेला। चलो अगला पॉइंट कौन सा तार की मोटाई। तार की तार की मोटाई में देखो क्या है किसी चालक तार का प्रतिरोध कौन सी है आर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की कौन से वैध कर्मानुपाती। मतलब अगर प्रतिरोध के मान घट जाता है तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है बढ़ जाता है। अगर क्षेत्रफल बढ़ाई है तो प्रतिरोध के मान क्या हो जाता है घट जाता है। अनुप्रस्थ काट जाना देखो मान ले देखो मान ले कि तार के बन मान ले तार है ना तो तार के जे ई वाला जे क्षेत्र हो गए ना ई वाला एहे क्षेत्र के हम कथी का अनुप्रस्थ काट कर तार है तो ला हम बता देते हैं ना ओकरा खोले के होते तेरा ऐसे ना होता। अच्छा अगला दिन दिखा दो तार घर से अपना घर से ले गई है। हाँ तो अनुप्रस्थ काट समझ गए ना। देखो प्रतिरोध देखो क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध घट जाता है। क्षेत्रफल बढ़ देता प्रतिरोध मतलब सीधा समझा जे अगर हम ज्यादा मोटा वाला तार ले तो ओकर प्रतिरोध कम होता है। कम मोटा वाला तार ले तो ओकर प्रतिरोध अधिक होता है। समझ में आवला। चल अगला चालक के पदार्थ पर देखो की कर गेलन यदि विभिन्न पदार्थ में ताप समान लंबाई तथा मोटाई हो तो उसका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। मतलब देखो अगर भिन्न भिन्न प्रकार के तार होता है यानी कि अनेक प्रकार के तार होता है तो ओकर जो प्रतिरोध होता है अलग अलग होता है। जानो ना जब से तार आवे देखा है ना हाँ ये इतना रुपए मीटर है ये इतना रुपए मीटर है ये इतना रुपए मीटर है कला सब यही ला ताकि जे ज्यादा अच्छा क्वालिटी वाला होता है उमे प्रतिरोध कम होता है आ जे कम क्वालिटी वाला होता है उमे प्रतिरोध ज्यादा होता है। समझ ला ओहे ला पैसा ज्यादा ले चार्ज करे छे। अगला कहे छै चालक के ताप पर तो देखो ताप अगर हम बढ़ावाए तो प्रतिरोध के तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। चालक बढ़ावाए तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। समझ लो
तो ओहे बात लिखल गेले हन यहाँ देखो, अगर किसी तार की लंबाई एल तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो तो उपयुक्त कथनों के अनुसार किसी तार का प्रतिरोध बदलो। अगर हम क्षेत्रफल बढ़बा छियै तो प्रतिरोध की हो जाता है, घट जाता है। क्षेत्रफल बढ़ता है, प्रतिरोध घट जाता है, प्रतिरोध घटता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। समझ गए ना। तो देखो आर समानुपाती एल बाटा में कौन छै एल होय छै, एल बाटा में एल होय छै। तो ई जे समानुपाती के जे चिन्ह हटाई छै ओकरा कथी नाम देल गया, रो कहै छै। समझ गेलहु, रो पड़े छै एकरा रो। इमे देखो यहाँ समझा, अगर हम एल के मान बढ़ावे ना तो प्रतिरोध क्या जाता है, बढ़ जाता है। एल के मान घटावे प्रतिरोध घट जाता है। समझ गए। मगर ई क्षेत्रफल जो है उ क्षेत्रफल के कैसे उल्टा हो छै। अगर ज्यादा क्षेत्रफल है तो प्रतिरोध कम, ज्यादा क्षेत्रफल है प्रतिरोध कम, और कम क्षेत्रफल है तो प्रतिरोध ज्यादा। यहाँ तो हो गेलो ना। चला चलो लाइन बाय लाइन देखो पढ़ दे। चल देखो हाँ हाँ देखो यहाँ बैटरी लिखा गया, यहाँ बैटरी का लिखा। चला देखो कथी कहल गेल हन, देखो ई ओम के नियम के सत्यापन, ई 5 नंबर में पूछे छै, एकरा कहली बीबीआई। हाँ देखो जेना लिखल है ओनाहिते धक्का छाप दिया, खाली कहानी के तरह एक बार पढ़ लेवे के है न से भला। हाँ अगर नहियो पढ़, अगर मान लो कि एक बार हम पढ़ लेवे तो कुछ ना कुछ तो याद होबे ना करता है। हाँ तो पढ़ कर जब तब ना कि दे दे वो लिखा दे, चाहे घर पर बैठ कर एकरा सामने रख शिव चर्चा करबे तो याद हो जाता है। चल आगे देखा की कहै छै, ई जे ओम के नियम के सत्यापन है ओकरा बारे में देखा की कहै छै। एक सेल से चालक तार जोड़कर विद्युत परिपथ तैयार किया जाता है। देखो ई सेल है माने बैटरी के समूह है कि ना, है ना। तो एकरा से जोड़कर एक विद्युत परिपथ तैयार कली हन कि ना। चल आगे, परिपथ में 1 एम्पियर तथा PQ0 के बीच नाइक्रोम के तार जोड़ते हैं। तो देखो परिपथ हो गया, परिपथ हो गया तो ई एम्पियर के सिंबल है कि ना, कल ना बतलिए रहा, है ना। तो ई एम्पियर के सिंबल, हाँ सॉरी एमीटर के है। तो एमीटर जो है, तो एमीटर में एमीटर लगा लिए, बैटरी से होते हुए परिपथ बना लिया। अब परिपथ में एगो कथी लगा दिली हन, एमीटर लगा दिले हैं। आ एमीटर बिंदु P से और बिंदु Q, बिंदु P और बिंदु Q, इ दोनों के बीच में एक अंश नाइक्रोम के तार, कथी है नाइक्रोम के तार, नाइक्रोम के तार, नाइक्रोम के तार लगा दिली। हाँ आगे सिरों के बीच 1 वोल्ट मीटर आ देखो पी क्यू सिरा दोनों है, तब पी क्यू सिरा के बीच 1 वोल्ट मीटर लगा दिले हैं कि ना। तो एक हम कथी कहबै, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, मीटर मीटर सही है। चल आ एकरा कथी कहै छै, एमीटर ना, एमीटर सही है ना, एमीटर लिखा है। चलो तो देखो दोनों सिरा P और Q दोनों सिरा के बीच एगो कथी लगा दिले है, वोल्ट मीटर। कौन मीटर, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर के कौन से क्रम में, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। परिपथ में एक स्विच, परिपथ में एक कथी है, एक स्विच, परिपथ में एक स्विच लगा दिलिया। जितना भी लिखल है कथी, जितना भी चित्र है ना, चित्रे वाला पूरा बात है लिखल कि ना। तो ई चित्र अगर बनावे तो पूरा अपने से लिखा जाते कि ना। सबसे पहले कथी एगो सेल लेवा, सेल लेवे ना, सेल से कथी परिपथ हम तैयार करवाए, परिपथ अगर हम तैयार करवाए तो उमे एगो कथी लगावाए, वोल्ट मीटर सॉरी एमीटर लगावाए, है ना। पहले कथी एमीटर लगावाए, जानलो आ एमीटर लगावाए, ओकरा एमीटर से विद्युत धारा प्रवाहित करवाए
तो 2 गो बिंदु आता है, तो दोनों बिंदु के बीच में एगो कौन चीज नाइक्रोम के तार लगावा है ना, लगवा है नाइक्रोम के तार कौन से क्रम में जोड़वा है, समानांतर क्रम में जोड़ दे, समानांतर क्रम में जब जोड़ देवा तब क्या होता है, जो ओकरा समानांतर क्रम में जोड़े के बाद एगो कथी वोल्ट मीटर लगा दे इतने ना, आ उ में एक ठो कथी लगा दे स्विच लगा दे, हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत ना, हाँ चल आगे। आप देखो यहाँ से स्विच के की कर दिलिए ऑन कर दिलिए, हाँ आप होते हैं ऑन, सच है। जब स्विच को ऑन किया जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, मामूली सी बात है। स्विच जैसी देवे तो पंखा चले लगता है कि ना, परिपथ तैयार हो गया कि ना, देखा बता दिया। चलो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। आगे परिपथ में जुड़े एमीटर एवं वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कागज पर कथी करवाए नोट कर ले। जैसे मान लो कि पहला बार स्विच दिलिए ना, अखनी देख ले जहाँ कितना कितना पाठ्यांक है, फिर दूसरा बार मान लो और सारा बैटरी लगा के देखबे तो और बहुत सारा वोल्ट बढ़ते कि ना, वही बात। आगे याद कर तुहन के तो न देख लो हमरा के देख लिए हन, ये बहुत सारा जब मान लो कि टीवी चलते रहे, मोबाइल के जमाना न रहा तो टीवी चलते रहे, तो मान लो एगो बैटरी डाउन हो जाए ना, तो ओकरा की काम करे जे दोनों बैटरी के रहा, दोनों बैटरी के जोड़ का आ तब फिर से टीवी चलवाइत रहा, समझ लो ना, ई सब न देख लो। हाँ चल आगे। अब तो देखा छो, अब तो देखा छो और कुछ रहा पहले कथी केकरो साइकिल मिलाय तो कहे बाप रे ओकरा साइकिल मिल रहा लगन में। अब देखा छो अब नीचे बाते ना करे छै, अपना घर में रहे चाहे ना रहे हमरा चाहिए कथी मोटरसाइकिल। चल आगे देखा है ना, चाहे कथी अपाची। चल आगे देखा की कहै छै, आगे देखा पुनः एक सेल के स्थान पर क्रमशः बारी बारी से क्या गो दूसरा लगावा, तीसरा लगावा, चौथा लगावा, पांचवा लगावा, यानी कि बहुत सारा सेल के लगा दे। सेलों का प्रयोग कर पाठ्यांक नोट करेंगे, मतलब देखो बतलियो ना, जैसे जैसे यहाँ सेल के संख्या बढ़ावा वैसे वैसे यहाँ विद्युत धारा अथी वोल्ट भी क्या हो जाता है धीरे धीरे होगा इंक्रीज होने लगता है। आगे कहता है तुलना करने पर हम पाते हैं कि विभवांतर तथा धारा तथा कंची विभवांतर में वृद्धि के समानुपाती होता है, मतलब जैसे जैसे में सेल के संख्या बढ़ाई जाए वैसे वैसे विद्युत धारा क्या हो जाता है ऑटोमेटिक बढ़े लगता है। अगला आगे देखा, यहाँ देखा इससे यह सिद्ध होता है कि चालक तार में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का तथा विभवांतर समानुपाती होता है, मतलब जितना है उतना ही पर अगर हम छोड़ देवाय, जितना है ना सेल समझ गए जितना है ना, देखो की कहलका है ई से हमरा ई पता चले छे जे अगर हम जितना सेल लगाबाई उतना ही ज्यादा विद्युत धारा तथा विभवांतर में वृद्धि होता है, अगर हम सेल लगना छोड़ देवाई तो ओकर संख्या क्या हो जाता है न बढ़ता। चल अगला पॉइंट ओम एक ओम, तो प्रतिरोध के ऐसा मतलब कथे छा ओम, इहो न सुनबे कल। चलो देखा की कहता है यदि किसी चालक तार के सिरों में कैगो ओम लगावा सॉरी कैग वोल्ट, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, उससे कथी कहबे 1 ओम कहै छै। देखो 1 वोल्ट क्या वोल्ट 1 वोल्ट का अगर विभवांतर लगवा कैगो वोल्ट के 1 वोल्ट के अगर हम विभवांतर लगवा तो उमे हमरा कथी 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, एकरा सीधा याद ना हो जाता है। अगर किसी चालक परिपथ में एक 1 वोल्ट विभवांतर लगाते हैं तो उमे कितना
1 एम्पियर धारा प्रवाहित होइ छै। तो 1 एम्पियर जे धारा प्रवाहित होइ छै ओकरे हम कथि कहबै, 1 ओम कहबै। तो 1 ओम बराबर कथि छै, 1 वोल्ट बटा में 1 एम्पियर। अगर ई धड़ धड़ याद न है तो अगर इहो याद रहे छै ना फार्मूला, तो ये फार्मूला से पूरा बन जेतै। कैगो ओम प्रवाहित हो रहा है, एगो ओम के बारे में पूछे छै। तो एगो ओम बड़ा कथि छै, 1 वोल्ट बटा में 1 एम्पियर। ओम के सिंबल कथि छै, एकरा ओम पढ़ल जाय छै, जानला हो। आ वोल्ट के सिंबल कथि वी होय छै, आ एमीटर के सिंबल कथि छै, ए होय छै ना। तो एकला दोनों सिंबल के साथ लिख देलिए रहा। यहाँ तक समझ गेला, ए यहाँ तक समझ गेला, हाय बोलेला मुंह में दही जमल है। चल आगे देखबो, प्रतिरोध। प्रतिरोध समझ के रखा है, जैसे कहे चाहे किसी चालक पदार्थ का वह गुण उससे होकर जाने वाली विद्युत धारा का विरोध करती है, वह पदार्थ का प्रतिरोध कहलाती है। वही बात ना कहलका है, जे वस्तु से चाहे जे चालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होय में विरोध करता है, ओकरे हम कथि कहबै, प्रतिरोध कहबै। चल प्रतिरोध के कथि से सूचित कल जाय छै, आर से। प्रतिरोध के SI मात्रा कथि छै, ओम होय छै। ओम के सिंबल देखला, अच्छा से बैठाला दिमाग में, समझ गेला। चलो आगे देखो कथि कहै छै, प्रतिरोध का निर्भरता। अब देखो कोई भी चालक पदार्थ है तो ओकर प्रतिरोध कौन कौन चीज पर निर्भर करे छै से समझा। कहे जाए किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो देखो कोई भी चालक पदार्थ है तो ओकर कोई भी चालक पदार्थ है तो उ जे पदार्थ प्रतिरोध कौन कौन बात पर निर्भर करे छै से समझा। पहला कौन चीज है, तार की लंबाई। पहला कौन चीज है, तार की लंबाई। तो तार की लंबाई में देखा की कहै छै, किसी चालक तार का प्रतिरोध कथी होता है, आर। प्रतिरोध कथी, आर। उसकी लंबाई एल के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। कथी होता है, समानुपाती होता है। अगर हम प्रतिरोध अगर हम तार बहुत ज्यादा लंबा लेवे छियै तो प्रतिरोध भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, लंबा होता है। हर गुरु बता केला। चल देखा, जैसे आर समानुपाती कथी होय छै, एल होय छै। आर समानुपाती एल होय छै। अगर हम एल के मान बढ़ाए तो आर के मान क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अगर हम आर के मान घटाबे तो एल के मान क्या हो जाता है, मतलब हम देखो बड़ा लंबा तार ले तो प्रतिरोध ज्यादा होता है, छोट तार ले प्रतिरोध कम। बस इतने याद रखिए, ज्यादा कुछ नहीं। निष्कर्ष में यही बात लिखल गेले। हाँ, जे तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। वही बात ना, जितना बड़ा हम तार लेबा ओकर प्रतिरोध उतना ही बड़ा होता। बस अगला दूसरा में तार की कथी, मोटाई। तार की मोटाई समझ गेलू ना, जे आदमी जितना मोटा है उतने ना खाई खदक्कर कहाँ के। चला देखा की कहै छै, किसी चालक तार का प्रतिरोध आर। कोई भी चालक तार का प्रतिरोध कथी होता है, आर होता है। आर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मतलब देखो कि तार की मोटाई, तार की मोटाई अगर देख लो, अगर हम ज्यादा मोटा वाला तार ले तो ओकर प्रतिरोध कम होता है। ज्यादा मोटा वाला अगर तार लेबे तो ओकर प्रतिरोध कम होता है, कम मोटा वाला तार लेबे तो प्रतिरोध ज्यादा होता है। आगे फॉर्मूला देख ला, आर बराबर 1 कौन चीज, ए। देखो अगर क्षेत्र ए से फोर कथी, एरिया जगह क्षेत्रफल कथी ना, तो देखो कोई भी तार है जेकर क्षेत्रफल अगर बहुत ज्यादा है
तो ओकर प्रतिरोध की हो जाता है, कम होता है। क्षेत्रफल ज्यादा प्रतिरोध कम, क्षेत्रफल कम प्रतिरोध ज्यादा। समझ गेला। चला निष्कर्ष में यह बात लिखल गया हाँ, तार जितना ही मोटा होगा, समझ ले ना। तू श्रृंगार बगस काहेला खोला छी। चले देखा तू ज्यादा सुंदर है। हम अपने तरह से बने थे मेकअप का चला देखा छोड़ा। ए तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, तथा तार जितना ही पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। वही बात है ना, यही बात के पूरा में लिख दिया गया है। सॉरी देखो जे भी तार होता है अगर ओकर क्षेत्रफल अगर कम होता है मतलब मोटाई कम होता है, प्रतिरोध ज्यादा, मोटाई कम प्रतिरोध ज्यादा। समझ गए ना। देखा छू जे पतला लिख होता ओकरा नाके पर पिनकी रहे हमेशा। समझ गए ना, एकदम कगा चला रहता। रह दे चला आगे देखा चालक हाँ चालक के पदार्थ देखा की कहल गेल, यदि विभिन्न पदार्थ के तार समान लंबाई तथा समान यहाँ मोटाई का ली हाँ। चलो कोई अब पढ़ लिए रहे हम मोटाई है। चलो छोड़ा कहाँ चलो कोई बात देख ले देखा गया। यदि विभिन्न पदार्थ के तार समान लंबाई तथा मोटाई के हो उसमें प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब देखो अगर हम अलग अलग हम प्रकार के अगर तार ले तो ओकर प्रतिरोध भी हो जाता है अलग अलग होता है। बस और में कुछ होना है। चालक ताप पर तो देखो ई वाला अच्छा से याद रखे पूरा लाइन डायरेक्ट में ऑब्जेक्टिव में पूछा है जे ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन दे तो बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाता है? बढ़ता है। याद रखिए हम देखो क्या है ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध कथी होगा बढ़। अगर हम ताप बढ़वा तो चालक के प्रतिरोध की हो जाता है बढ़ जाए। देखो की कहल यदि किसी तार की लंबाई L तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो उपयुक्त कथनों के अनुसार किसी तार का प्रतिरोध R समानुपाती L बटा में A, R समानुपाती L बटा में A। तो देखो समानुपाती के चिन्ह हटले देखो कथे आ गए रो वाले है ना, तो रो जल है एकरा कथी का नियतांक कह सकली है। रो एक प्रकार कथी है नियतांक है। तो R बराबर कथी रो इंटू L बटा में A। अगर हम A के मान बढ़ाई तो प्रतिरोध के मान की हो जाता है घट जाता है। यानी कि क्षेत्रफल बढ़वा तो प्रतिरोध के मान घट जाता है। अगर क्षेत्रफल हम कम करे तो प्रतिरोध के मान बढ़ जाता है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखियो अगर हम L के मान बढ़ावा R बढ़ता है, L बढ़ावा तो R बढ़ता है, L घटावा तो R भी घट जाता है। मगर ई जो होता है पूरा उल्टा होता है, A अगर बढ़ावा R घटता है, A घटावा R बढ़ जाता है। समझ गेला। यहाँ तक अच्छा से याद कर समझ गेला ना तो सब के हम याद करो छठी वाला दूध।